चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हम मुस्लिम 75% नियम हो। हमारे झारखंड के गढ़वा जिले में मुस्लिम समाज ने स्कूल में प्रार्थना बदलवाई, बच्चों को हाथ जोड़ने से रोका। देश के 117 गणमान्य लोगों का सीजेआई को पत्र लिखा। नुपुर शर्मा मामले में एससी ने अपनी टिप्पणी से लांघी लक्ष्मण रेखा। अयोध्या की राम मंदिर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का ऐलान, सामने आया 500 साल पुराना इतिहास। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना हुई जारी, 19 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे उम्मीदवार। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर में फिर भेजा ड्रोन, निशाने पर अमरनाथ यात्रा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, अगली बार हमारे पास 200 विधायक होंगे। अग्निवीरों के पहले बैच में शामिल होगी 20% महिलाएं, नौसेना अधिकारियों ने दी जानकारी। दिल्ली से दुबई जा रहे स्पाइस जेट के विमान में आई खराबी, पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग। जो नुपुर शर्मा का सिर कलम करेगा उसे अपना मकान दूंगा, अजमेर दरगाह के खादिम का भड़काऊ बयान, वीडियो वायरल होने पर अलर्ट मोड में प्रशासन। 12 से 15% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर नहीं लगेगी एक्साइज ड्यूटी, वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, ताजमहल नहीं बनता तो 40 रुपए में मिलता पेट्रोल, महंगाई और बेरोजगारी के लिए मोदी नहीं मुगल जिम्मेदार। आम लोगों के लिए राहत भरी खबर, और सस्ता हो सकता है खाने का तेल, आज होगी अहम बैठक। खराब मौसम के चलते रोकी गई अमरनाथ यात्रा, 65,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बकरीद के मौके पर चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, यूपी बिहार और बंगाल के यात्रियों को होगा फायदा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 8 महीने पहले ही बनकर तैयार, 1132 करोड़ की हुई बचत, पीएम मोदी अगले हफ्ते करेंगे उद्घाटन। सिद्धू मूसेवाला के पीछे पड़े थे 50-60 लोग, पंजाब चुनाव में 8 बार हुई थी हत्या की कोशिश, पिता ने किया दावा। श्रीलंकाई नौसेना ने भारत के 12 मछुआरों को पकड़ा, विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मदद की अपील। अग्निपथ सेना भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगले सप्ताह से सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कन्हैयालाल हत्याकांड में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एनआईए डीजी को लिखा पत्र, कहा आरोपियों के बीजेपी कनेक्शन की करे जांच। कैसे गिरी उद्धव सरकार और किस तरह बीजेपी ने किया खेल, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया बड़ा खुलासा। यूपी में पसमानदा मुसलमानों पर बीजेपी की नजर, मोदी सरकार बना रही है प्लान, विपक्ष के लिए खड़ी हो सकती है बड़ी परेशानी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी वाले धमकी देते हैं, हमारे पास ईडी सीबीआई है पर हम डरेंगे नहीं, जेल जाने को भी तैयार। चीनी कंपनी वीवो और अन्य कंपनियों के 44 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, टैक्स चोरी के आरोप। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा महाराष्ट्र की तरह सिंधिया को एमपी का सीएम, शिवराज को डिप्टी सीएम बनना चाहिए था। भारत के 10 राज्यों में मिले कोरोना के नए वेरिएंट, 69 मामले, इजरायली वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। बिहार के पटना में द्रौपदी मुर्मू का हुआ भव्य स्वागत, राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए नेताओं से मांगा समर्थन। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मायावती ने बोला हमला, कहा बीजेपी ने जश्न तो काफी मना लिया, कार्यकाल अति निराशाजनक। पाक सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने कहा, आईएसआई और आर्मी के अधिकारी राजनीति से रहे दूर, आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई। अब आधार में जन्म से लेकर मृत्यु तक होगा हर डाटा, धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम। फिल्म काली के पोस्टर पर छिड़ा विवाद, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का लगा आरोप, दिल्ली और यूपी में दर्ज हुई एफआईआर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने की मोर, आकर स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत, बच्चों के सीखने की क्षमता में होगी बढ़ोतरी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया ऐलान, कहा राज्य में जल्द किया जाएगा मंत्रिमंडल का विस्तार। शिवसेना नेता संजय राउत ने जताई बागी विधायकों के लौटने की उम्मीद, बोले भूले बिसरे लोग हैं, वापस आ जाएंगे। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को सांस लेने में हो रही दिक्कत, बेटी रोहिणी ने शेयर की ऑक्सीजन लगी तस्वीरें, लिखा गेट वेल सुन पापा।
एक बार फिर गोलीबारी से दहला अमेरिका। फ्रीडम डे परेड में फायरिंग से 6 लोगों की हुई मौत, 57 घायल। बुलेट ट्रेन की उम्मीदें फिर से पटरी पर। महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण तेज करेगी शिंदे सरकार। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक के ठिकानों पर एसबी की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को दी कई बड़ी सुविधाएं, छुट्टियों के साथ रविवार और दूसरे शनिवार को भी उठा सकते हैं लाभ। कांग्रेस ने की बीजेपी का नकली राष्ट्रवाद देखने की अपील। उदयपुर कांड के हत्यारे और लश्कर आतंकी से भगवा पार्टी के संबंध का दिया हवाला। इंग्लैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया, सीरीज 2-2 से बराबर। सुप्रीम कोर्ट ने पार की लक्ष्मण रेखा। नूपुर मामले में 15 रिटायर्ड जजों और 77 नौकरशाहों ने सुनाई खरी खरी। महाराष्ट्र में सियासी तूफान जारी। संजय राउत ने कहा, शिवसेना सिर्फ बाबा ठाकरे की है, अगले चुनाव में अगले दम पर जीतेंगे 100 सीटें। मेरे लिए काली मांस और मदिरा स्वीकार करने वाली पोस्टर विवाद पर बोली महुआ मोइत्रा। आईएमडी का अलर्ट। केरल, उत्तराखंड सहित देश के कई राज्यों में होगी भारी बारिश। गुजरात में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। ऑल्टो 800 को लेकर मारुति ने किया बड़ा फैसला। 3 वेरिएंट होंगे बंद। न्यू जनरेशन ऑल्टो K10 होगी लॉन्च। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य की हत्या। शीशे के भेष में आए शैतानों ने चाकू से किए ताबड़तोड़ 70 वार। मुंबई के लिए अगले 4 दिन बेहद भारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। देर रात से हो रही है रुक रुक कर बारिश। खुशखबरी, अब कर सकेंगे पार्ट टाइम पीएचडी। यूजीसी से जल्द मिल सकती है मंजूरी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बनने वाले फिल्म सिटी अधर में लटकी, आज लखनऊ में होगा फैसला। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग पर सरकार हुई सख्त। कंपनियों को भेजा गया नोटिस, घटनाओं पर मांगा जवाब। इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा कोविड-19 के रिजेक्ट किए गए क्लेम्स की सुनवाई को तैयार हुआ ईडा। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर लगी रोक। राज्य के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने आदेश किए जारी। सीएम ममता बनर्जी की सुरक्षा में सेंध का मामला। कई सुरक्षा कर्मियों का तबादला। सचिवालय में तैनात पुलिसकर्मी नहीं कर पाएंगे फोन का इस्तेमाल। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में बाढ़ ने मचाई तबाही। 50,000 लोग हुए प्रभावित। कई दिनों से बारिश जारी। यूपी में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। सहारनपुर में बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के घर पर चला बुलडोजर। यूपी के मदरसा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, अब हाईटेक तरीके से होगी पढ़ाई। ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी मामले में सपा नेता आजम खान को भेजा समन। 15 जुलाई से पहले पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली विधानसभा में दूसरे दिन जबरदस्त हंगामा। विपक्ष के सभी विधायकों को किया गया मार्शल आउट। यूपी पुलिस ने कानपुर हिंसा में शामिल बिल्डर हाजी वसी को लखनऊ से किया गिरफ्तार। 1 महीने से चल रहा था फरार। देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 13,086 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस 1.13 लाख के पार। गुरमीत राम रहीम कभी राजा था, अब जेल में बंद। बदला हुआ तो लगेगा ही। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। केरल के संस्कृति मंत्री चेरियन का विवादित बयान। कहा, जनता को लूटने के लिए है संविधान। कवि कुमार विश्वास को दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ भड़काऊ बयान मामले में मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक बढ़ाई। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले फिर सक्रिय हुए अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती। पार्टी ने दी नई जिम्मेदारी। पंजाब बोर्ड 10वीं का रिजल्ट हुआ जारी। 97.94% स्टूडेंट्स ने पास की परीक्षा। टॉप 3 में बेटियां शामिल। भीषण गर्मी के बीच राजस्थान में गहराया बिजली संकट। 5 पावर प्लांट बंद। कई प्लांट्स में बचा सिर्फ 7 दिनों का कोयला। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपनी आखिरी विंबलडन को बनाया यादगार। पहली बार मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का ऐतिहासिक फैसला। महिला क्रिकेटरों को पुरुष खिलाड़ियों के बराबर मिलेगी सैलरी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
पीएम मोदी का संदेश पाते ही एक्टिव हुई बीजेपी। पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने का बना रही प्लान विपक्ष के लिए खड़ी हो सकती है बड़ी मुश्किल। जी हां, आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद से भाजपा उत्साहित है। केंद्रीय नेतृत्व राज्य में अब नए सिरे से सामाजिक समीकरण को साधने की रणनीति बनाने में लगी है। 2014 से 2019 लोकसभा चुनाव और 2017 से 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा को हर समुदाय का वोट मिला। ऐसे में अब भाजपा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के लिए रणनीति बना रही है। हैदराबाद में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश के उन समुदायों पर खास ध्यान देने की रणनीति बनाने को कहा गया जो अभी तक सपा के आधार रही, लेकिन विपक्ष के लिए ये खतरे की घंटी की तरह है, खासकर यूपी व बिहार के हिस्सों में, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम तबका बीजेपी के खिलाफ वोट करता रहा। अगर बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग करके पसमानदा यानी पिछड़े मुस्लिमों को अपनी तरफ खींच लेती है तो विपक्ष के पास कुछ नहीं बचने वाला। यूपी के एक मंत्री ने कहा कि उन्हें यकीन है कि पसमानदा बीजेपी को समर्थन करेंगे। उनका दावा है कि हाल के असेंबली चुनाव में तकरीबन 8% पसमानदा मुस्लिमों ने योगी के लिए वोट किया था। तभी पीएम के दिमाग में इनके उत्थान की बात आई। आईएमडी का अलर्ट। केरल, उत्तराखंड सहित देश के कई राज्यों में होगी भारी बारिश। गुजरात में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। जी हां, देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। कई जगह तेज बारिश से नदी नाले लबालब बह रहे हैं और सड़कों पर पानी जमा हो चुका है। मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी। वहीं गुजरात में एनडीआरएफ की आधा दर्जन टीमों को तैनात किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली, एनसीआर, छत्तीसगढ़, ओडिशा समेत कई अलग अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।